आप अग्री करते हैं इस बात से कि नेशनल कैप तो इस वक्त बट रही है और जिस तेजी से हमें डेब्यूटेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, कहीं से पैराशूटर्स आ गए हैं, पीएसएल में बहुत अच्छी कारकर्दगी की, यूएई में अच्छी कारकर्दगी करते हुए आ गए, हमें टीम में बहुत तेजी से प्लेयर्स आते हुए दिख रहे हैं और कैप बट रही है। देखिए सवेरा, जैसे इमरान ने भी अभी कहा, बात ये कि हमें ये यानी कि आप कोई चीज़ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें अभी रिसेंट टाइम में हुई है जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। मैं एक जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि T20 की जब सीरीज़ हुई, आपने किस बेसिस पे बाबर आजम को वापस T20 में बुलाया? आपने जब दिसंबर 2024 में फैसला किया था कि भाई अब हम नए अंदाज से खेलेंगे, नए लड़कों को ट्राई करेंगे, तो फिर ऐसा बाबर आजम ने मतलब दिसंबर से लेके अब तक T20 कितनी खेली, क्या परफॉर्मेंस दी कि जिस बेसिस पे आप एकदम से बाबर आजम को लाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर था, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स का प्रेशर था, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का प्रेशर था, तो या ऊपर से कोई कॉज वगैरह आई होंगी, तो आपने अपने सारे जो है उसूल तोड़ के आप बाबर आजम को लाए, ठीक है ना। उसके अलावा भी जो टीम में दीगर आप देखें, जैसे ये हुसैन तलत की मिसाल दी इमरान ने, और भी ऐसे मिसालें हैं। मतलब कोई प्लेयर किस लिए आता है टीम में, या किस बेसिस पे सिलेक्ट होता है, क्यों किसी को क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है, हमें कोई 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 एक्सप्लेनेशन नहीं होती किसी के पास कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। हसन नवाज एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है। आपका एक अच्छा यंग प्लेयर है जो कि ऊपर आ रहा था और उसको कॉन्फिडेंस गेन हो गया था, वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसको एशिया कप पे आपने एकदम से उठा के क्रिटिकल मैचेस में बिठा दिया, हुसैन तलत को खिला दिया। कोई उसमें लॉजिक नहीं था कि भाई क्यों आप बिठा रहे हैं, एक यंग लड़का है, इसको तो आप जितना ज़्यादा इंकरेज करो अच्छा है। क्या अभी ठीक है, अगर एक 3-4 मैच में फेल भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू नो दीज सॉर्ट ऑफ डिसीजंस आर मतलब डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट। और फिर कोई हमें बताता भी नहीं है कि भाई क्यों। अब ये शाहीन शाह अफरीदी का देख लेना आप, मतलब क्या कोई लॉजिक बताओ भाई, कोई बेसिस बताओ कि आपने मतलब रिजवान को जो एकदम से डिसाइड किया कि जी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना है। अगर आपने रिजवान को हटाना भी था, मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं जी रिजवान जो है उसका मतलब लास्ट 7-8 मैचेस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए इसलिए हम उसको हटा रहे हैं, चले ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का क्या लॉजिक है, ये बता दो मुझे, कोई समझा दो। या तो मतलब शाहीन शाह अफरीदी अगर कप्तान बनता है तो T20 का बनता है यार, वनडे कैसे बनेगा? मतलब भाई साहब ये कहना सही होगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म जहन में रखते तो शायद सलमान अली आगा जो है वो ओडीआई के कप्तान होते और शाहीन। मैं यही कहने वाला था सवेरा कि अगर लॉजिक नहीं तो सलमान अली आगा को आप बना देते वनडे का कप्तान, अगर आपने बनाना ही था। तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से देखें मैं कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन आप पीएसएल का ही हाल देख लेना। मतलब सिर्फ बातें सुन रहे हैं आप कि जी वो रिपोर्ट तैयार हो गई, वैल्यूएशन हो गई, आज ये हो गया, आज एक मीटिंग हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। कोई आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है पीएसएल में कि मतलब आप कहें कि हाँ यार कोई बड़ी मेजर चेंजेस हम देख रहे हैं पीएसएल में, या ये होने जा रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप इंटरनेशनल फ्रंट पे चले जाएं, जो मतलब आपको भी पता है कल मीटिंग आईसीसी की, उसमें क्या क्या होता है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो सिचुएशन है आपके सामने, वो सिचुएशन भी आपके सामने, ठीक है ना। तो यू नो आई डोंट नो यार किस तरह ये लोग क्रिकेट चला रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, कोई जवाब दे किसी, कोई भी नहीं है। अभी मोहम्मद वसीम आपको एक मतलब इजी वो मिला, टारगेट मिला, आपने उसको फारिग कर दिया, करना भी चाहिए था उसको तो बहरहाल वुमेन्स क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस थी। लेकिन यू नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो सुबह बंदे उठते हैं और फिर सुबह उठ के फैसला करते हैं कि यार आज ये करते हैं हम, चलो आज इसको कप्तान बना देते हैं, आज इसको खिला देते हैं टीम में, आज इसको फारिग कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं हमने क्या किया, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं फिर नया, नहीं ये कप्तान सही नहीं, आज इसको कर लेते हैं, आज इसको खिला देते हैं। तो इस तरह तो ये जो मतलब जो कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन वाली जो फैसले होते हैं, इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी आगे बढ़नी नहीं है, सीधी सी बात है। वही साहब मैच चल रहा है, आप भी दूर बैठे हुए हैं और सुबह सुबह जाग गए हैं पाकिस्तान के इन लड़कों को देखने के लिए, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त हो रही है, जो टिमिड अप्रोच हमें एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन साइड की के अगेंस्ट दिख रही है, क्या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? अब देखिए अभी तो खैर मैच चल रहा है सवेरा, लेकिन जो अब तक पोजीशन आई है 132 for 5, सो आई वुड से प्रीटी डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस के मतलब पिच में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतना कोई मतलब ख़तरनाक पिच भी नहीं है। आई जस्ट थिंक कि थोड़ी सी केयरलेस किस्म की अप्रोच है। और मेरा मानना ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि देखें जब आप फजूल में टीम के साथ मतलब छेड़छाड़ करते रहेंगे और जो आप एक जब तक लॉन्ग टर्म एक अपना पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि करना क्या टीम के साथ,
तो उस वक्त तक किसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये जो लड़के खेल रहे हैं इस वक्त आपके वनडे टीम में, आई वुड से दे आर द बेस्ट अवेलेबल इन द कंट्री। तो ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट्स लाइक वेरी मतलब अफसोसनाक बात है। लेकिन मसला वही आ रहा है कि इवन T20 सीरीज़ आप देख लें तो उसमें भी फजूल का चेंजेस मतलब आगे पीछे किया गया है। और सबसे जो मतलब कंसर्न की बात है वो ये है कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है मतलब इस मिसिंग एटलीस्ट 7-8 ऑफ इट्स मेन प्लेयर्स। अगर इस साउथ अफ्रीकन टीम मतलब इसको तो मैं 20 साउथ अफ्रीकन टीम कहूँगा, सीधी सी बात है। अगर हम 20 साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ भी नहीं मतलब परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हम किस टीम के खिलाफ, यानी कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप मेरा ख्याल से मॉडेस्ट होके इसको बी साइड कह रहे हैं। ये बी से भी मेरा ख्याल से एक और स्ट्रिंग है, इट इज द थर्ड वन जहां पे सी स्ट्रिंग कहा जाए, बिकॉज कल भी हमने वही साहब इस बारे में बात की थी, द ओडीआई एक्सपीरियंस दैट दिस टीम हैज। ठीक है, आपको इनके लड़के ये T20 में जरूर दिखे खेलते हुए, मगर ओडीआई एक्सपीरियंस हमारी पूरी 11 जो पहली ओडीआई में उतरी थी उसका 531 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था, और साउथ अफ्रीका के 286 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था खाली, जिसमें 156 तो क्विंटन डिकॉक के अकेले ही थे एंड 72 निगडी के थे। इसके अलावा 3 डेब्यूटेंट्स थे जब पहला ओडीआई खेला गया था। हाफिज साहब, जो एक्सपीरियंस की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम कैसे ये मान लें कि जब कोई बड़ी टीम हमारे सामने आएगी, क्योंकि हम अभी इस टीम के अगेंस्ट और अपनी कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड में, अपने बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमारी डोमिनेंस नहीं दिखती कहीं। देखिए, ये जैसे क्रिकेट एक खेलने का तर्ज और तरीक़ाकार होता है। अगर आप उस तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट का जो हाल गुज़िश्ता 2-3 बरसों में हो गया, और जैसे अब कल आपने फरमाया कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो आज तो खासी रोटेशन पॉलिसी है, और इसी रोटेशन पॉलिसी ने तबाह किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि ये पॉपुलर वर्ड्स हैं पाकिस्तान में, जैसे इंटेंट है, पावर हिटिंग है, और ये दूसरी चीज़ें वर्कलोड है और ये भी रोटेशन भी उसी का एक अगला कदम है। हाँ। रोटेशन, इंटेंट, पावर हिटिंग, ये पॉपुलर वर्ड्स हैं, सब लोग ये बात करते हैं, लेकिन उस सतह तक आपने कैसे आना है ना लोगों को पता है जो बयान कर रहे होते हैं, और जिनको पता होना चाहिए, बदकिस्मती की बात है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स हैं वो भी उस तरफ नहीं आते। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस सतह पर खड़ी है, जिसका अभी वहीद खान साहब ने भी हवाला दिया और जिक्र किया कि जब तक आप ये तयन नहीं करेंगे, फैसला नहीं करेंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपकी अब अगर हुसैन तलत इस टीम में कैसे आ जाता है, ये वहीद खान साहब से सवाल पूछ लें। अगर इनके सामने 2 बैटर्स हैं, एक सऊद शकील है और एक हुसैन तलत है, हुसैन तलत बेहतर होगा अपनी मिडिल ऑर्डर में या सऊद शकील ज़्यादा बेहतर खेल सकता है? इससे करोड़ दर्जे बेहतर है सऊद शकील। अगर आपने उसको बैटिंग करवानी है ना, हुसैन तलत ने भी बैटिंग करनी है, बॉलिंग कौन सा, वो थॉमसन लिली है जो उससे आप उसको ऑलराउंडर बना के पेश करते हैं। तो जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट लोगों को खिलाते हैं ना, तो आप अपनी यंग जनरेशन को एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, जिस पर अगर आप आएंगे तो आप नेशनल टीम में आ सकते हैं। तो अगर ये क्रिकेटर्स आपके स्टैंडर्ड्स हैं और इन्होंने ड्राइव करना है पूरी नेशन को कि आप इस तरह के बन जाएं तो आप कौमी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर तो आप समझें कि आप किसी भी सफ़र पर नहीं हैं। ये हर दिन एक नया अज़ियत से भरपूर होता है, और एक से एक बढ़ के, कल जो खेल रहे थे आज वो क्यों नहीं खेल रहे, मतलब ये 3-3, 4-4 आपने कोई वजह नहीं दे रहे आप, मगर आप तब्दील किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई बचे ना। और ये जो स्टैट्स है ना, स्टैट्स वाले ये उठा के देखें, बताएं लोगों को कि 2020 से अब 25 तक कितने डेब्यू हुए हैं पाकिस्तान के और कितने हुए हैं दीगर मुल्कों के, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नए लड़के नहीं आ रहे। नए लड़कों का मसला नहीं है, उस निज़ाम का मसला है जिसके तहत आप लोगों को पाकिस्तान टीम तक ला रहे हैं, और वो आलूदा है, करप्ट है, वो उन लोगों को सामने नहीं आने देता जो बेहतर हैं, और उन लोगों को तैयार भी नहीं करने में वो निज़ाम आज तक नाकाम है कि आपने कौन से खिलाड़ियों को हाईएस्ट लेवल पर एक नेशनल कैप देनी है।